Hey my dear students, how are you? I hope all of you fit and fine. Today we are going to start a new chapter, chapter 14, properties of parallel lines. इस चैप्टर में देखो क्या है, केवल एक ही एक्सरसाइज है जहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, उनका मेजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कि पैरेलल लाइंस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास 6 में वैसे तो आपने पढ़ा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उस पैरेलल लाइन से वहाँ पर तो हमें केवल पैरेलल लाइन ही फाइंड करना था कि कौन से पैरेलल है कौन से नहीं है। यहाँ पर अब आपको एंगल फाइंड करना है। तो पैरेलल लाइन में ना ये चैप्टर आपको अभी तक तो बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन अभी अब इस वीडियो को देखने के बाद आपसे बहुत ही ईजी लगने लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले डाउट क्लियर कराऊंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी हमें पूरे चैप्टर में, उन कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ लेंगे। और जो सबसे ईजी मेथड होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन्स में हमें जो एंगल्स मेजर करने हैं एक्सरसाइज में, उनको फाइंड करने के कई तरीके हैं। तो सबसे इजी मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पैरेलल लाइन्स के बारे में कुछ जानना जो जरूरी है आपके लिए, वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो एक तिरछी लाइन या फिर एक लाइन जो कि कट करे दो पैरेलल लाइन्स को। पैरेलल लाइन के बारे में आपको पता ही है कि दो सीधी लाइन जो कभी आपस में कट ना हो, यानी इतनी सीधी हो कि वो कितना हो उन्हें हम आगे बढ़ा दें वो कट ना करें कभी, तो वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं, ठीक है। और उसमें अब ट्रांसवर्सल क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो उन दोनों पैरेलल लाइन को एकदम सीधी काटे, मतलब कि तिरछी या सीधी किसी भी तरीके से कट करे, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइन्स एज डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, ठीक। अब आगे चलते हैं कि और क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा आपको। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का जरूरत पड़ेगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। तो देखो, जब ये पैरेलल लाइन को हमने इस तरीके से लाइन से काटा, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये तो आपको पहले नॉर्मल बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूँ कि यहाँ पर ये और ये अगर हम इस लाइन में पूरा एंगल बनाते हैं तो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये अगर सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री का बनेगा, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये एंगल मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा इस साइड, क्योंकि ये जो हमारी लाइन गई वो थोड़ी तिरछी गई है, सीधी तो है नहीं। इसका मतलब इस साइड वाला एंगल हमारा ज़्यादा होगा और इधर वाला एंगल कम होगा। तो आप समझो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे एंगल जो आमने सामने होते हैं, जैसे कि ये लाइन हमारा कटा, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें एक एंगल यहाँ पे बनाया, ये वाले ट्रांसवर्सल जो हमारा लाइन है टी जो है, उसने एल में एक एंगल यहाँ पे बनाया और सेम उसी तरीके का एंगल एक यहाँ पे बनाया है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एकदम सीधी डायरेक्शन में गया है ये। तो अब ये क्या कहलाएंगे, एंगल 1 और 5 जो है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। उसी तरीके से 2 और 6 जो है हमारा, यहाँ पे एंगल बना और यहाँ पे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 जो होगा ना, अगर मान लो ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी हमारा 40 डिग्री का ही होगा। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से एंगल 2 मान लो कि यहाँ पे अगर 60 डिग्री का है या फिर जितना भी है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है आगे पीछे के एंगल्स को। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है हमारा, ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ ना, और उसी तरीके से लाइन के जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे एंगल बन रहा है। यानी कि हमारा ये ट्रांसवर्सल है, उसमें एल में इस साइड लाइन जो हमारा एंगल बन रहा है और इस साइड जो एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उस तरीके से ये जो हमारा 4 जो है और इधर जो हमारे ये 6 है, ये दोनों इक्वल कहलाएंगे। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर साइड, यानी कि बाहर साइड जो एंगल्स बने, जैसे कि एंगल 2 और इधर वाला एंगल 8, इधर एंगल 1 और इधर वाला एंगल 7, ये सब हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। अब थर्ड में हम आते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसिक्यूटिव एंगल्स मतलब क्या होता है कि ये 3 और 6, जैसे कि ये हमारा एंगल है और ये एंगल है, तो आपने क्या पढ़ा कि ये जो हमारा एंगल होगा 4, ठीक है ना, और ये 6 क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर। तो अब क्या होता है कि मान लो कि 4 का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री है या फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे ये टोटल 180 बनेगा नीचे साइड भी, तो हम 4 का वैल्यू मान लेते हैं 140 डिग्री, ठीक है। और इसका वैल्यू मान लेते हैं हम केवल 40 डिग्री, तो 140 और ये 40 मिलके टोटल एंगल बना देंगे 180 डिग्री का। तो होता क्या है कि ये जो एंगल यहाँ पे बना है 140 डिग्री का, वही एंगल यहाँ पे भी बनता है 140 डिग्री का। समझ में आ रहा है बात। तो ये 3 और ये 6 क्या कहलाते हैं आपस में, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 180।
इतना समझ में आ गया ना, क्योंकि आपको पता ही है कि ये और ये इक्वल होंगे, पहला चीज़, और दूसरा इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो उसी तरीके से 3 और 6 को भी अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 180 आएगा। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें आपके जो बुक में दी हुई थी वो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे उन्हीं को प्रूव करके लिखा गया है। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि लाइनियर पेयर क्या होता है। यहाँ पे देखो आप, ये हमारा एंगल नंबर जो 1 है, ठीक है, और एंगल नंबर जो 3 है, ये दोनों जस्ट अपोजिट साइड में हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यही हमारे कहलाते हैं लाइनियर पेयर। इज दैट क्लियर? समझ में आया थोड़ा सा? सॉरी ये 1 और 2 जो है, यानी एक लाइन में अगर जो एंगल्स बनते हैं ना, उनको हम कहते हैं लाइनियर पेयर, और जो जस्ट अपोजिट साइड में होते हैं उसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आया बात? इतना सा क्या कहलाएगा? 1 और एंगल 2 जो है, ये हमारे बुक में नहीं दिया है, इसका मैं आपको आगे चल के यूज़ करूँगा, क्योंकि हमको इजी सॉल्व करना है, ज़्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ इजीली सॉल्व करना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि ये और ये क्या होते हैं, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री बनाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं लाइनियर पेयर। ठीक है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है लाइनियर पेयर हैं, और इनका जो एडिशन होगा आपस में वो 180 डिग्री का होगा। चाहे ये कितना हो और ये कितना हो, आपस में हम दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही हमारा आएगा। उसी तरीके से एंगल 1 और 3 जो है वर्टिकली अपोजिट हैं, ये ऊपर और नीचे जस्ट अपोजिट साइड है ना, तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि मान लो अगर ये हमारा 50 डिग्री का है तो ये भी पूरा 50 डिग्री का होगा। अगर ये हमें 50 दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ तो ये भी 50 होगा। ठीक है, तो दो नई चीज़ें मैंने आपको बताई जो बुक में भी नहीं दिया हुआ था, शायद मैंने रीड नहीं किया होगा या फिर दिया ही नहीं था आई थिंक। तो लाइनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट, ये चीज़ आप याद रखिएगा, उससे हम बहुत सारे यूज़ करके और भी ईजी तरीके से जो मेजरमेंट में फाइंड करने हैं वो फाइंड करेंगे एंगल्स के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। ये मेन था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर एल, और ये जो साइन होता है ये पैरेलल का होता है, तो एल जो है पैरेलल है एम पे, यानी ये जो एल और एम दोनों आपस में पैरेलल हैं। बिल्कुल सही, दोनों एकदम सीधी रेखा में जा रही हैं। टी इज़ ए ट्रांसवर्सल, टी जो है ट्रांसवर्सल है, उन दोनों को कट किया है। तो इफ़ एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये लो जो एंगल है हमारा वो 70 डिग्री है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 8 का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। तो देखो अभी तो कुछ दिया नहीं हुआ, हमें बस ये एंगल बता दिया, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल से कट होता है तो एक मैजिक होता है वहाँ पे, और उस मैजिक से आप पूरे एंगल्स का, इसमें से अगर आपको पूरे भी बताया ना पड़े ना, तो आप पूरे का बता सकते हो ईजिली। आइए इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये मैंने डायग्राम बना लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आप एंगल्स भी देखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, तो इस तरीके से आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सॉल्व करने में क्या लिखना है कि गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि एल पैरेलल है एम के, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि जो टी है वो एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे कि टी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक। और उसके बाद हमें और क्या क्या दिया हुआ है, तो एंगल 5 का हमें मेजर दिया हुआ है, एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री। तो इतनी चीज़ों को आपको सबसे पहले लिख लेनी है, ठीक है, जो जो चीज़ आपको दिया हुआ है। अब आपको फाइंड किसको किसको करना है, एंगल 3 फाइंड करना है, 1 फाइंड करना है, ठीक है ना, 4 फाइंड करना है, 8 फाइंड करना है। आइए अब उससे फाइंड करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि जो एंगल 5 है यहाँ पे है, यानी कि जो एंगल 3 है और ये क्या होंगे, हमारे इंटीरियर होंगे ना। आप बुक का पेज चेंज करके, बुक का पेज पलट करके पीछे आप देख सकते हो, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वही लिखेंगे कि जो एंगल 5 है वो इक्वल है एंगल 3 के, और उसका मेजर कितना है एंगल 5 का, यानी कि 70 डिग्री है, और ये इक्वल है। तो कैसे इक्वल है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इस तरीके से आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट हर जगह लिखना पड़ेगा। अब इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये जो हमारे एंगल 5 और 3 हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो उनका मेजर है हमारा 70 डिग्री। तो ये हमारा यहीं से डायरेक्ट हमको पता चल गया कि हमें जो एंगल है, सो एंगल 3 जो है वो है हमारा 70 डिग्री का। एंगल 3 का मेजर आपको पता चल गया। अब चलते हैं दूसरे एंगल का पता करने,
ठीक है। जैसे कि हम एंगल ऑफ 4 पता करेंगे, 3 के साथ में क्या है 4 है। मैं आपको बताया ना कि लाइनियर पेयर जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है, यानी 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि नाउ एंगल, नाउ वगैरह आप ना लिखें बार बार, क्या आपको भी 3-4 बार फाइंड करना है ना, तो नाउ बार बार लिखना बेहतर नहीं है। आप सीधे सीधे इसको सॉल्व करें कि एंगल 3 प्लस एंगल जो 4 है हमारा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, और क्यों होगा वो भी आपको बताना है। तो ये हमारे लाइनियर पेयर हैं, यानी कि एक लाइन में सीधी एंगल के पेयर हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइनर पेयर, इस तरीके से आप लिख लेंगे इसको साइड में। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल 3 हमें पता है 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखो आप 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। एंगल 4 फाइंड करना है, 70 को इस साइड हम ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल 4 हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। देखिए ना कितने इजीली से फाइंड हो जा रहा है। बस आपको अपने आँख और कान खोले रखने हैं और आपको देखते रहना है कि हमें जो डायग्राम दिया हुआ है ना उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पूरे जो क्वेश्चन है पूरे जितने भी आपको फाइंड करने हैं आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम। अब एंगल हमने 4 फाइंड कर लिया हमने, 3 फाइंड कर लिया हमने, अब हमें कौन सा फाइंड करना है एंगल 1 फाइंड करना है और एंगल 5 फाइंड करना है। तो एंगल 1 भी हमारा देखो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था एक अलग से जो बुक में नहीं दिया है कि जो हमारा इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, कि एंगल 3 जो है इक्वल है एंगल 1 के, और जो कि हमारा 70 डिग्री का, एंगल 3 ने 70 डिग्री फाइंड किया है ना। तो अब ये क्या होगा, क्यों होगा ये इक्वल, क्योंकि ये दोनों जो हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट साइड के एंगल हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ रहा है बात ना। बस आपको लिखते जाना है और बताते जाना है कि ये इक्वल क्यों है। मेन रहता है लिखना। आपको अगर एक बार याद हो जाए थोड़ा सा ना, ये जो मैंने टर्म आपको सिखाया है एक बार आप अच्छे से बुक में जो है उसे रिवाइज कीजिएगा, और जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये तो बहुत ईजी चीज़ में बताया हूँ। लाइनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन में बना हुआ एंगल, और वर्टिकली अपोजिट यानी कि जो जस्ट अपोजिट के साइड रहते हैं। जैसे कि 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट है, 6 और 8 है, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको नए याद रखने हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है एंगल नंबर 8 फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल जो हमारा 8 है, देखो ये वाला एंगल जो है, और एंगल नंबर जो हमारा 5 है, ये दोनों क्या है एक लाइन पेयर में है, लाइनियर पेयर है पूरा पूरा ना। तो हम यहाँ पर देखो 2 तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। या तो हम नॉर्मली ये एंगल जो हमारा 2 है और जो हमारा 6 है उस तरीके से हम बता सकते थे कि एंगल नंबर 8 हमारा कितना होगा, लेकिन हमको 2 को यहाँ पे मेजर पता नहीं है, ठीक है ना। एंगल 2 को तो हमें पता नहीं है, तो वो फाइंड करने से अच्छा है यहाँ पे देखो कई तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पे एंगल 4 का आपने फाइंड किया तो आप लास्ट में निकाल दो एंगल 4 इक्वल टू हमारा कितना निकला है 110, तो एंगल 2 भी जो होगा 110 होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। और उसके बाद फिर अगर एंगल 2 110 है तो एंगल 6 भी होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और एंगल 6 अगर 110 है तो एंगल 8 भी होगा क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट है। तो देखो पूरे एंगल्स आपस में कितने अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं बोला ना ये मैजिक है एक तरह से। तो अगर आप उस तरीके से फाइंड करोगे ना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। हम छोटा तरीका फॉलो करते हैं क्योंकि हमको एंगल 5 पता है और एक लाइनर पेयर है, तो हम यहाँ से फाइंड कर देते हैं। फाइंड करने के बहुत सारे 1000 तरीके हैं, आप जो सबसे ईजी लगे उस तरीकों को फॉलो कर सकते हो। तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे क्या है लाइनियर पेयर है, हमारे दोनों एक लाइन में एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इस लाइन को मान ले बेस, तो यहाँ से जो पूरा एक लाइन बनेगा, एक एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, इसलिए हमारा 180 होगा एंगल 5 और एंगल 8 जो कि लाइनर पेयर है। तो हमको ये 5 का दिया हुआ है एंगल कितना 70, तो यहाँ पे लिख दो 70 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180, और फिर से वही एंगल 8 इक्वल टू 180, ये 70 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल 8 इक्वल टू 110। तो इस तरीके से आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है और पूरे आपके सामने ही आंसर दिए हुआ है, बस आपको उसको उतार देना है। एक तरह से जो हमें डायग्राम दिया रहता है ना वो हमें गाइड करते रहता है कि देखो बालकों यहाँ से आपको ये एंगल पता चल जाएगा, यहाँ से ये पता चल जाएगा। तो ओरली तो आप इसे जब आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना तो ओरली आप पूरे को बता सकते हो। मेन रहता है थोड़ा सा लिखना, तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये सॉल्व हो जाएगा, एकदम कन्फर्म सी बात है। तो इस तरीके से आपको पूरे एंगल्स मैंने बता दिए। आप लास्ट में जरूर लिख दें कि एंगल 1 इक्वल टू इतना, एंगल 2 इक्वल टू इतना, जो जो हमसे पूछा हुआ था मैंने बस बीच बीच में लिखा हुआ है। जैसे एंगल 3 हमने निकाला था एक, है ना, एंगल 1 निकाला था एक, ठीक, और एंगल 8 निकाला था, एंगल 4 भी हमने निकाला था। कहाँ गया एंगल 4, ये वाला। तो इस तरीके से आप लास्ट में पूरा लिख दें कि एंगल 1 इक्वल टू हमारा हो गया 70 डिग्री, एंगल
3 भी हमारा है 70 डिग्री। उसके बाद एंगल 4 आता है नंबर, तो एंगल 4 है हमारा 110 डिग्री, और एंगल जो 8 है वो भी है 110 डिग्री। इस तरीके से आपको लास्ट में जरूर लिखना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम उसी तरीके से बनेगा, बस यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यानी कि देखो डायग्राम सेम उसी तरीके से, तो सॉल्व उसी तरीके से होगा। बस हमें क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एल जो है पैरेलल है एम के, टी जो है ट्रांसवर्सल है जो कि पहले हमें दिया हुआ था। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ़ एंगल 1 ये वाला और एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7, यानी कि 1 जो है वो 5 के रेशियो में है, और जो ये हमारा 2 नंबर वाला एंगल है ये वाला वो 7 के रेशियो में है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, कौन कौन से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 8। 1, 2, 3 और ये 8 हमें फाइंड करना है। तो आइए जल्दी से इसे भी फाइंड करना आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको वही काम करना है, लिख लेना है कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। एल और एम पैरेलल दिया हुआ है, टी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, और एंगल 1 और 2 जो है हमारा 5 रेशियो है ना, 7 के रेशियो में है, एंगल फर्स्ट और सेकेंड। तो देखो जब भी रेशियो आता है तो हमने क्या पढ़ा रेशियो वाले चैप्टर में, आपको मैंने बताया ना कि उसे आप 5x मान लो एंगल 1 को, और जो सेकेंड वाला नंबर है वो सेकेंड रेशियो में x लगा करके मान लो, यानी कि सेकेंड एंगल को हम मान लेते हैं 7x। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लिख लो कि लेट द एंगल 1 इक्वल टू 5x एंड एंगल 2 इक्वल टू 7x। इस तरीके से सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एंगल 1 5x होगा और एंगल 2 जो है हमारा 7x होगा। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से x का, हमें एंगल 1 और 2 का एंगल पता चल जाएगा कि कितना मेजरमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें जो एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ है एक ही लाइन में दिया हुआ है। अब बुक भी साथ में रखे रहिएगा, डायग्राम आप देखते रहिएगा। तो 1 और 2 हमारे क्या है, लाइनर पेयर है, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमको पता है 1 और 2 जो है वो लाइनियर पेयर में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? इतना हो गया। अब हमें 1 का मेजरमेंट पता है कितना दिया, हमने माना है 5x माना है, तो 5x लिखेंगे, प्लस 2 का हमने कितना माना है 7x माना है, तो 7x लिखेंगे इक्वल टू 180। 5x और 7x हमारा हो जाएगा 12x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ना थोड़ा सा पेज, या फिर कैसे किया जाए, पेज बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है हमारा, और मैंने आपको हमेशा बताया कि पेज आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बचाने की कोशिश किया कीजिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेव हो सके। चलिए कोई बात नहीं, मैं इधर बाद में यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, x और 12 क्या में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर के ये 12 जो होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 12 के टेबल में 10 टाइम में कितना आता है, 120 आता है, और 5 टाइम में 60 आता है, तो 120 और 60 हमारा 180 होता है, यानी कि 12 बन जाए 12 और 12 15 जा हमारा हो जाएगा 180। इसका मतलब x का जो वैल्यू निकला हमारा कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल गया। ठीक, तो अब एंगल 1 को हम क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू हमने कितना माना था, 5x माना था, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 15, तो 15 जो हमारा हो जाएगा 75। उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल टू हमने कितना माना था, 7x माना था, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 15। एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँ मैं। इस तरीके से हमारा 7 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, और 15 से बन हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। ठीक, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो हमें पता चल गया। अब हमें किस वजह से फाइंड करना है, एंगल 3 फाइंड करना है, और एंगल कौन सा था, 8 फाइंड करना है। तो देखो एंगल 3 हमारा कितना इजीली फाइंड हो जा रहा है, क्योंकि हमें डायग्राम में ही एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट हमें दिया हुआ है साफ साफ। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 जो कि है हमारा 75 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो है वो है वर्टिकली अपोजिट। ठीक, तो इसमें आपको एंगल 3 फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने साफ साफ देख लिया कि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, इसलिए वो दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 3, इसलिए जो एंगल 3 होगा हमारा वो कितना होगा, 75 डिग्री का होगा। तो 1, 2 और 3 हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल 8 भी फाइंड कर लेते हैं, और उसे भी हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखो, मैंने बोला ना कि आपको कई मेथड से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एंगल 2 और एंगल 8 देखो, एक्सटीरियर एंगल है ना हमारे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि इक्वल होते हैं। जिस तरीके से इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं, उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 2 का मेजरमेंट हमें यहाँ पे पता ही है। पिछले वाले में हमने 5 और 8 को यूज़ क्यों किया था, क्योंकि हमें 2 का पता नहीं था। मैंने बताया था ना कि आप 2 से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब हमें 2 का पता ही है कि जो 2 का मेजरमेंट है वो है कितना निकला था हमारा, भी एंगल 2 का 105 निकला था। तो ये 8 का भी 105 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको बस इसको इसी तरीके से लिख देना है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, और जो कि हमारा कितना है 105 डिग्री। और क्यों दोनों इक्वल क्यों हो गए, तो क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको फाइंड करने हैं एंगल्स अपने दिमाग से ही, यानी कि रटना नहीं है, सॉल्व करने का मेथड रटना नहीं है। अगर आप एग्जाम में अगर मेरे मेथड्स को भूल भी जाते हो ना, तो अपने से मेथड बनाना। मैं चाहूँगा कि आप रटो बिल्कुल भी ना, आप खुद से मेथड्स बनाओ और उससे आप इन एंगल्स को फाइंड कर दो। तो इस तरीके से हमारा आंसर फाइंड हो गया, एंगल 1, 2, 3 और 8। लास्ट में आप जरूर लिख दें सभी एंगल्स की मेजरमेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर हमें 3 क्या दिया हुआ है, देखो इसका कोई डायग्राम हमें नहीं दिया। ये जो हमारा डायग्राम है ये 4 का है, 3 का कोई भी डायग्राम नहीं दिया। क्या दिया क्वेश्चन, 2 पैरेलल लाइंस एल और एम है, कट होते हैं एक ट्रांसवर्सल से, यानी इसी तरीके से 2 पैरेलल लाइन है एल और एम, और वो कट होते हैं टी ट्रांसवर्सल से। इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, यानी कि जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड के, इंटीरियर एंगल उसको बोलते हैं जो अंदर साइड में होते हैं, यानी कि ये 5 और 6 इंटीरियर है, 3 और 4 है, तो सेम साइड के, यानी कि 4 और 5 मान लो आप, या 3 या 6 मान लो। ये जो सेम साइड के जो एंगल्स हैं उनके बारे में हमसे कहा जा रहा है कि क्या है, 2x माइनस 8 डिग्री है और दूसरा वाला जो है 3x माइनस 7 डिग्री है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल्स। तो इन्हीं दोनों एंगल्स का आपको मेजरमेंट फाइंड करना है। यानी कि मान लो ये वाला जो 3 और 6 को ये मान लेते हैं कि जो 3 है वो 2x माइनस 8 डिग्री है और जो 6 है वो कितना है, 3x माइनस 7 डिग्री। समझ में आया बात। तो अब हमको इन्हीं एंगल्स के बारे में फाइंड करना है। आइए जल्दी से इसे आपको मैं फाइंड करना सिखाता हूँ। ये एक मैंने डायग्राम बना लिया है, डायग्राम तो हमें दिया हुआ नहीं था, लेकिन इसी तरीके का कुछ हमें डायग्राम बताया गया था वहाँ पे कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, टी ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, और उसमें एक एंगल जो है सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स जो हैं, एक का मेजरमेंट 2x माइनस 8 है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला एंगल है ऊपर वाला वो 2x माइनस 8 होगा और सेकेंड वाला जो एंगल होगा वो 3x माइनस 7 होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना कि इन दोनों में कोई कनेक्शन ढूंढना है कि हम 1 और 2 को आपस में कनेक्ट कैसे करें। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर वाला जो हमारा एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मान लो इसका नाम हम दे देते हैं एंगल 3, तो एंगल 3 और एंगल 2 क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, ठीक। समझ में आ रहा है बात ना। यहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हाँ आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो एक डायग्राम बना देना, ताकि जब टीचर चेक करें तो उनको समझ में आए कि आपने एंगल 3 किसे माना है, एंगल 2 किसे माना है, एंगल 1 किसे माना है। समझ में आ रहा है ना। तो एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना देना, तुरंत बन जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं डायग्राम बनाना। तो हमको क्या पता चला कि एंगल 3 और एंगल 2 जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमने इन दोनों को क्यों किया है ऐसे, क्योंकि अब हमको पता है कि 3 और 2 जब इक्वल हैं तो 1 और 3 का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंड यहाँ पे आप लिखो एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो क्योंकि ये हमारे क्या है 180 डिग्री क्यों हुए, क्योंकि ये हमारे लाइनर पेयर हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये दोनों क्यों हैं, तो ये हमारे लाइनियर पेयर वाले एंगल, यानी कि एक लाइन में बनी हुई 2 एंगल्स हैं। तो 1 और 3 को हम ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। अब देखो यहाँ से हमारा कनेक्शन मिल गया कि 3 और 2 इक्वल हैं, ये हमने यहाँ से बता दिया क्योंकि इंटीरियर थे, और यहाँ से हमने बता दिया कि 1 और जो 3 है वो 180 होगा। तो हमें कनेक्शन मिल गया। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि एंगल जब 3 जब 180 हो रहा है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, दोनों को ऐड करने के बाद, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही हैं। समझ में आया बात। तो बस यही आपको फाइंड करना था, मेन काम था ये। अब आपको कुछ नहीं करना, इनका वैल्यू पुट कर देना है। एंगल 1 का कितना है, तो 2x माइनस 8 है, उसी तरीके से प्लस करना है आपको, तो प्लस का साइन लगा दीजिए। एंगल 2 का मेजरमेंट कितना है 3x माइनस 7, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x माइनस 7 और इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री है ही पहले से, ये वाला इसे उतार देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है हमारे पास, तो ये 2x और 3x आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों प्लस में, क्योंकि तो ये हो जाएगा हमारा 5x, ये माइनस में है और ये नंबर भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 8 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 15, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ से हम 5x लिख लेंगे और इस 15 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 15 इधर माइनस में है, इधर आकर के हो जाएगा प्लस 15। समझ में आया बात। तो ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 180 और ये प्लस 15 करेंगे तो 195 हो जाएगा। अब हमको x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 195 और ये जो 5 है हमारा इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड में। अब इसको आप डिवाइड दो या कट कर दो, जो भी करना है, तो इस तरीके से हम कट कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बच गया यहाँ पे 4 बचा, 4 इधर चल गया और ये 5 9 जा हो जाएगा 45, यानी कि हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। तो x का वैल्यू हो गया हमारा 39।
बस यही आपको मेन फाइंड करना था। अब आपको क्या बोला था कि दोनों एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है, तो हमारा एंगल फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल फर्स्ट जो कि हमारा दिया हुआ है 2x - 8, यही दिया हुआ है और बाहर में डिग्री लिखा हुआ है पावर में। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे, 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 39 से और माइनस लिखेंगे 8 और बाहर में डिग्री का साइन। तो 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं, 2 9 जो हो जाएगा हमारा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 2 3 जा 6 और 1 7 -8 की पावर में यहाँ पे मतलब कि डिग्री का साइन, और ये 78 में से 8 माइनस हुआ यानी कि 70 डिग्री। एंगल 1 हमारा कितना है 70 डिग्री है। उसी तरीके से जो दूसरा वाला एंगल हमें दिया हुआ था जिसका मेजरमेंट हमें कितना दिया हुआ था 3x - 7 दिया था, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 3 × 39, x यानी कि 39 और माइनस में 7 करना है इस बार। तो 3 9 जो हो जाएगा 27 का 7 कैरी हो गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, तो हो जाएगा ये 117 - 7 डिग्री, और ये हो जाएगा 170 में 7 माइनस होने के बाद 110 डिग्री। तो हमारा जो मेजरमेंट मिल गया वो मिल गया एक एंगल का 70 डिग्री और दूसरे एंगल का 110 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इन एंगल्स की मेजरमेंट को फाइंड करना है। देखो कितना ईजी है, थोड़ा सा बस आपको मेहनत करनी है, हल्का सा प्रैक्टिस कीजिए, हल्का सा मेरे वीडियो से गाइड लीजिए और आपसे ये पूरा जो चैप्टर है ना पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो हमारा थोड़ा लेंथी हो रहा है क्योंकि मैं आपको एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूँ और सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से कई वीडियोज़ में हम पूरे ये जो एक्सरसाइज हमारा 14 उसे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।